नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अशोकनगर जिले के मुंगावली में एक पिता अपने परिवार के साथ थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल इस शख्स की नाबालिग बेटी कई दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस में सुनवाई नहीं हो पा रही। थक हार कर यह परिवार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा और अपनी बेटी को ढूंढकर लाने की गुहार लगाई है। लापता बेटी के पिता का कहना है कि उसने अपहरण करने वालों के नाम भी बताए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बहरहाल एसपी ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। पंद्रह तारीख को स्कूल पढ़ने गई थी, वो वापस नहीं आई। मैंने पता किया, 2 रोज बाद जो है पता चला मेरे को, तो मैंने जो है गुमशुदा की रिपोर्ट डाल दी। इसके बाद में अपराधियों का पता चला, उनके नाम बताए, तो आज तक ना कोई पकड़ा धकड़ी कर रहा है, ना कोई जो है अपराधी गांव छोड़ के। ऐसा कोई बात सामने नहीं आई कि मंत्री जी को दबाव डाले हैं या कुछ इस प्रकार की बात नहीं बताई। हमारे पास अभी आए थे बढ़िया थी, तो मैंने उसको आश्वासन दिया है। और वहाँ के अभी टीआई, चूँकि नया टीआई पहुँचा है आज ही, मोहम्मद दिया है, टीआई को मैंने तत्काल इंस्ट्रक्ट किया है। एसडीपी को बताया कि उसमें से गंभीरता से लें, उसकी CDR लाइसेंस वगैरह जो भी होता है अपने साइबर। तो सुना आपने, पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है, एसपी का इनकार है लापरवाही से। लेकिन पिता का कहना है कि कई बार शिकायत पिता कर चुका है और कह रहा है कि साहब मेरी बेटी को ढूंढ दो, लेकिन पुलिस है कि उनके उदासीन रवैये के चलते एक पिता को अपनी बेटी नहीं मिल पा रही है। कई दिनों से उनकी बेटी लापता है। अशोकनगर जिले के मुंगावली में एक पिता ने अपने परिवार के साथ थाने के चक्कर लगाए हैं और अब थक हार कर वो एसपी के पास पहुंचा, क्योंकि थाने में पुलिस वाले सुन नहीं रहे। पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर शिकायत की है, वहां से भी आश्वासन मिला है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस का ऐसा रवैया क्यों? और पुलिस की शिकायत भी की है पिता ने एसपी से। एसपी के पास जब एक पिता पहुंचा अपनी शिकायत लेकर, तो यह भी कहा कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। तो एसपी से जब मीडिया ने सवाल किया इसको लेकर, तो एसपी ने लापरवाही के आरोपों से मना कर दिया कि ऐसा कुछ मामला नहीं है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस सहायता नहीं कर रही है। लेकिन पिता का तो यही कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, पिता अपने परिवार के साथ कई बार थाने के चक्कर भी लगा चुका है, लेकिन सुनवाई है कि हो ही नहीं रही। कोई सुनने को नहीं है, सुन ही नहीं रहा है। बार बार पिता कह रहा है कि साहब मेरी बेटी को ढूंढ दो, लेकिन असंवेदनशीलता पुलिस की, उदासीन रवैया पुलिस का और लचर व्यवस्था पुलिस की यहां पर नजर आती है। कई बार शिकायत करने के बाद भी आखिर पुलिस बच्ची को क्यों नहीं ढूंढ पा रही, ये एक बड़ा सवाल। अब उम्मीद है कि जब एसपी के पास संज्ञान लेकर पहुंचे हैं पिता, शिकायत लेकर पहुंचा है एक पिता, तो शायद जल्द ही इस पर कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन फिलहाल एक पिता को इंतजार है उनकी बेटी का। लगातार चक्कर लगा चुके हैं पिता अपने परिवार के साथ। एक पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर कई बार थाने जा चुका है, पुलिस वालों से कई बार गुहार लगा चुका है पिता, लेकिन पुलिस वाले हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। चलिए आखिर माजरा क्या है वो हम समझ लेते हैं। अशोकनगर संवाददाता समीर द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। समीर, आखिर पिता की सुनवाई हो क्यों नहीं पा रही? जी सुमित, आपको बता दूं कि ये मामला वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि प्रदेश में महिलाएं बालिकाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस की भूमिका भी काफी सक्रिय रहती है, लेकिन ये जो पिता गुहार लगा रहे हैं, इनका आरोप है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उनकी बेटी जो है नाबालिग है, वो दस्तयाब नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोकल जो उसमें थाना प्रभारी थे, उन पर इनके संगीन आरोप हैं पिता के, और उनको लेके इन्होंने शिकायत की है आज आके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जहां से कि पुलिस अधीक्षक जो रघुवंश भदौरिया हैं, उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी जो अभी वर्तमान में नए पदस्थापना हुई है कल की तारीख को, निर्देश दिए हैं। सवाल ये उठता है कि जब बालिका 21 तारीख से गायब है, तब
तब से अब तक पुलिस कहाँ थी, कहाँ थे वो थाना प्रभारी, कहाँ थी वो बालिका सुरक्षा? बिल्कुल। समीर, कितना समय हो चुका है इस नाबालिग लड़की को गायब हुए, लापता हुए? जी आपको बता दूं सुमित के, ये लड़की की रिपोर्ट जो है 21 तारीख में इनके पिता ने थाने में लगाई थी और साथ ही आरोपियों के नाम भी इनको दिए थे। लेकिन पिता का कहना यह है कि स्थानीय जो मंत्री हैं ब्रजेंद्र यादव, जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं, उनके हस्तक्षेप के चलते, ये पिता का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके पिता का कहना है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री जो हैं उनके हस्तक्षेप के चलते उनके और उनके परिवार वालों के उस जो आरोपी हैं उनको पुलिस नहीं उठा रही है, नहीं पकड़ रही है। मतलब कुल मिला के आरोप कहीं ना कहीं, जहां माननीय सरकार कहती है कि बालिका सुरक्षा मनाई जाए और बालिका सुरक्षित हो, वहीं उनकी सरकार के मंत्री इस प्रकार की घटनाओं में अगर पुलिस कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जी सुमित। बिल्कुल समीर, निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल या निशान तो हैं ही, मंत्री पर भी यहां पर आरोप लगाए हैं पिता ने कि मंत्री के हस्तक्षेप के चलते जो पुलिस है उनकी बेटी को नहीं ढूंढ रही है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना, बालिका के पिता का ये कहना है कि साफ साफ कहना है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बालिका के पिता ने कैमरे के सामने ये बोला है, न्यूज 18 के कैमरे के सामने ये बोला है कि पुलिस का ये कहना है कि मंत्री का हस्तक्षेप हुआ है। अब ठीक है समीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय एसपी रघुवंश भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। बिल्कुल सर, जिस तरीके से जो मामला सामने आया है कि एक पिता कई बार थाने के चक्कर लगा चुका है, थक हार कर वो एसपी के पास पहुंचता है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है सर पुलिस की तरफ से इस केस को लेकर? वो आए थे, उनके हमारे ऑफिस मिलने आए थे, मैंने तत्काल उसका संज्ञान लिया है और उसको तत्काल मैंने वहाँ के टीआई जो कल ही पदस्थ हुआ है उससे बात किया है, उसको इंस्ट्रक्ट किया है तत्काल उसमें जो साइबर सेल की मदद है उससे लेके पूरी उसकी लोकेशन ट्रेस करे और जो भी है उसकी जानकारी उठाए, लड़की के बारे में पता करके उसको तत्काल बरामद करने का निर्देश दिया गया। बिल्कुल भदौरिया जी, इन्होंने पुलिस पर तो आरोप लगाए हैं सर, और कहीं ना कहीं मंत्री जी पर भी आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि मंत्री जी के हस्तक्षेप के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है सर। नो गलत बात, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। इसके लिए क्या टीमें गठित की गई हैं पुलिस की तरफ से एसपी साहब? जी हमारे तो वही है, हमारे जिले में लड़की बरामदगी के लिए बहुत तेज कार्रवाई की जाती है। 24 आवर्स मिशन जो है 1 वीक का भी रखा जाता है और हम उसमें देख के कभी कभार क्या लोकेशन मोबाइल नहीं बंद रहता है, इन चीज़ों से दिक्कत हो जाती है, हम लोग उसके प्रयास करते हैं और बाकी अन्य स्रोतों से भी हम प्रयास करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और हम कार्रवाई करते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का दबाव पुलिस के प्रति नहीं है, पुलिस के ऊपर नहीं है। ठीक है सर, हमें तो उम्मीद यही है कि एक पिता को बेटी बहुत जल्द मिले। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और समीर, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर बुरहानपुर से है, जहां नेपालनगर वन परिक्षेत्र के सीवल गांव में सर्च वारंट लेकर पहुंचे वन विभाग के अमले को आदिवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में एक शख्स के घर बड़ी संख्या में लकड़ी रखी है, जिसे हटाने के लिए वन विभाग का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा, लेकिन बुलडोजर देख ग्रामीण इसे अतिक्रमण हटाओ अभियान समझ बैठे और फिर कुछ महिलाओं ने पत्थरबाजी भी कर दी और इन पर वन विभाग का अमला उल्टे पांव वापस लौट आया। ऐसी जो विरोध देखने को मिला है उस पर, और वन विभाग की शिकायत पर नेपालनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। वन विभाग के पास में क्योंकि बड़ी मात्रा में लकड़ियों की जानकारी उनके पास में थी, तो वो लोग जेसीबी और बाकी ट्रॉली वगैरह भी लेके गए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसकी वजह से जो है वो लोगों के द्वारा वहाँ से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया गया और आगे इस तरीके से घटना। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे। हाथों में आपको हंसिए और यहाँ पर डंडे भी, लाठियां भी आपको नजर आ रही होंगी। तो हथियारों के साथ यहाँ पर आदिवासी पहुंचे हुए थे, इकट्ठा हुए थे वन अमले का विरोध करने के लिए, और बड़ी संख्या में वन विभाग को एक स्थान पर लकड़ी रखी होने की जानकारी मिली थी, जिसको हटाने के लिए, जिसकी जांच करने के लिए वन विभाग का अमला वहां पर पहुंचा था। वन विभाग के साथ बुलडोजर भी था और इस बुलडोजर को देखकर ग्रामीण समझे कि अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई यहां पर हो रही है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है।
और फिर कुछ महिलाओं ने इसका विरोध किया, पत्थरबाजी की और इस पर वन अमला उल्टे पांव वापस लौट आया। और वन विभाग ने हालांकि इसकी शिकायत भी की थी और इसकी शिकायत पर नेपानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो बुरहानपुर के नेपानगर का ये मामला है। नेपानगर वन परिक्षेत्र के सीवल गांव का है। सर्च वारंट देकर वन विभाग के अमले को आदिवासियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वन विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में एक शख्स के घर पर बड़ी संख्या में लकड़ियां रखी हुई हैं और इसकी जांच करने के लिए, उन लकड़ियों को हटाने के लिए वन विभाग का अमला बुलडोजर लेकर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वहां पर ग्रामीणों ने बुलडोजर को आता देखा, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और अतिक्रमण हटाओ अभियान इसे समझ लिया और कुछ महिलाओं ने पत्थरबाजी भी कर दी और इस पर वन विभाग का अमला उल्टे पांव वापस लौट आया। आखिर पूरा माजरा, मसला है क्या, वो हम समझ लेते हैं। बुरहानपुर का रुख करेंगे। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय सहयोगी। शारिक, आखिर कह सकते हैं कि गलतफहमी का शिकार हुए ग्रामीण? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बुरहानपुर का नेपानगर क्षेत्र है, यहाँ पर बेशकीमती सागवान की लकड़ी पाई जाती है और ये 15 दिन में ऐसी तीसरी घटना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार अतिक्रमण हटाने गए थे वन विभाग का अमला, तो इस पर हमला हुआ था और उसमें करीब 300 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और अभी तक 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज का जो मामला है ग्राम सीवल का है, जब वन विभाग को सूचना मिली है कि उड़िया नाला जो आदिवासियों का है। ठीक है शारिक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गुना से बड़ी खबर है। गैंगरेप के मामले में छठा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अभिषेक मीणा पुलिस गिरफ्त में है। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गैंगरेप के मामले में फरार था अभिषेक मीणा, जिसे भी पुलिस ने पकड़ लिया। 2 दिन से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। चाचवाड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो गुना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगरेप के मामले में 6वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम है अभिषेक मीणा। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी। 6 आरोपी गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं इस केस में। जबलपुर में डॉक्टर्स की बैठक में जमकर मारपीट हुई। डॉक्टर आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान लात घूंसे बरसे। देखिए। जूतम पैजार, हंगामा जोरदार। जबलपुर में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक की ये तस्वीरें हैं। बैठक में डॉक्टर आपस में भिड़ गए, लात घूंसों की बरसात कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे ये डॉक्टर दंगल कर रहे हैं। आईएमए मध्य प्रदेश की वार्षिक काउंसिल बैठक के दौरान आईएमएम हॉल में डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आईएमए के जिला अध्यक्ष स्वागत भाषण दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने डॉक्टरों पर टिप्पणी की। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर आईएमए के सदस्यों के बारे में टिप्पणी की गई। ग्वालियर से आए सदस्यों ने विरोध जताया, लेकिन जिला अध्यक्ष ने उन्हें गेट आउट कह दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। सभी तरह से सभी जो प्रतिनिधि आए थे वो, और उसमें हमारे बहुत सारे रूटीन बिजनेस डिस्कस होते हैं, कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, कुछ चुनावों की प्रक्रिया होती है और जो एक एजेंडे के तहत हम लोगों की मीटिंग चलती है। तो उसमें प्रोटोकॉल के तहत जो लोकल ब्रांच का प्रेसिडेंट होता है वो एक स्वागत भाषण सभी प्रदेश प्रतिनिधियों को देता है। उसी संदर्भ में डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जब स्वागत भाषण दे रहे थे तो कुछ जो प्रदेश से पहुंचे हुए सदस्य थे उन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज करी। उसी बीच कुछ गहमा गहमी बढ़ी और अचानक कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो ऊपर मंच पर आ गए और उनने धक्का मुक्की मंच पे पूरी व्यवस्था फैला दी
ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। आईएमए जबलपुर के पदाधिकारियों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि हंगामे के बाद आईएमए के सदस्यों के कहने पर जिला अध्यक्ष ने अपने व्यवहार पर खेद जताया और माफी मांगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ग्वालियर और इंदौर के सदस्य आईएमए के हेडक्वार्टर को जबलपुर से छीनना चाहते हैं और इसी कारण जानबूझकर हंगामा किया गया। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पाठक ने पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया है और कहा कि इस मामले की पड़ताल के बाद जो डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल मैंने अपने सीनियर मेंबर्स की रिस्पेक्ट के लिए और जबलपुर से हेडक्वार्टर्स ना छिने इसके लिए वो धर्म युद्ध लड़ा है। एक तरीके से मैं अपना पक्ष रख रहा था। मैं सारे सीनियर डॉक्टरों को बोल रहा था कि आप ये आपस की छोटी मोटी लड़ाइयां छोड़ें और जबलपुर से वैसे ही सब कुछ ले चुके हैं लोग। मैं डॉक्टर बनने के पहले जबलपुर का पुत्र हूं, मां नर्मदा मैया का पानी पी के मैं बड़ा हुआ हूं, तो मेरा पहला जो जिम्मेवारी है मेरे जबलपुर के लोगों के लिए बनती है। तो आप जबलपुर से सब कुछ छिना चुके हो। एक हमारे पास ले दे के हाईकोर्ट बचा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हेडक्वार्टर है। वहां जो बिल्डिंग है जो पूरे प्रदेश में किसी के पास नहीं, वो हम लोग ने पाई जोड़ के 7 साल में 2.5 से 3 करोड़ की बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है, वहां वो डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं कि हम जबलपुर से हेडक्वार्टर छिना लेंगे। आईएमए की बैठक में हंगामा किया गया। पढ़े लिखे डॉक्टर आपस में भिड़ गए। हालांकि अधिकारी दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की मारपीट की यह घटना हैरान करने वाली है। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। सतना का एक गांव पेश कर रहा है जन भागीदारी की मिसाल। इस गांव की 75 साल की बुजुर्ग महिला सरपंच ने की है गांव की स्वच्छता के लिए शानदार पहल। हम लोगों ने स्वच्छता का कर लगाया। स्वच्छता कर लगाए जाने का ऐलान करती ये बुजुर्ग महिला है सतना के बड़ा इटमा पंचायत की सरपंच गीता पांडे। इस उम्र में ये न सिर्फ पंचायत की बागडोर संभाल रही हैं, जन भागीदारी से पंचायत के विकास की पहल भी कर रही हैं। इस पंचायत ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए टैक्स लगाने का फैसला किया है। पंचायत में हर परिवार से 10 रुपए स्वच्छता कर लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल एटमा को स्वच्छ रखने में किया जाएगा। माननीय सरपंच महोदय एवं सम्मानित समस्त पंच महोदयों की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत बड़ा इटमा में स्वच्छ बड़ा इटमा और स्वस्थ बड़ा इटमा के मानसिकता को लेके और ये स्वच्छता कर लगाने का निर्णय लिया गया है, जो 10 रुपये प्रति घर के मान से स्वच्छता कर लिया जाएगा और स्वच्छता गाड़ी चलाई जाएगी, उसका संचालन किया जाएगा और लोगों को जिससे स्वच्छता का लाभ मिले। पंचायत का खुद का कचरा वाहन होगा जो घर घर कचरा एकत्रित करेगा। स्वच्छता कर की राशि से गांव में कचरा वाहन, डस्टबिन, गंदे जल का फिल्ट्रेशन और पानी निकासी की व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। इस फैसले को स्थानीय लोगों ने सही बताया है और इस मुहिम में सहयोग करने की बात कही है। ग्राम पंचायत बड़ा इटमा में ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पंचों के द्वारा रखा गया और सभी नागरिकों की उसमें सहमति रही, उसमें पूरी सहमति हमारी है। साथ में गांव के सभी लोगों की भागीदारी भी रहेगी और यह बड़े खुशी की बात है कि स्वच्छता कर हमारे गांव में लागू होने जा रहा है। रामनगर जनपद के ग्राम पंचायत बड़ा इटमा की विशेष सभा में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। महिला सरपंच गीता पांडे ने पंचायत के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए। ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाली गीता पांडे ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पारदर्शी स्थानीय सरकार का संकल्प भी लिया। पंचायत की साफ सफाई के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने टैक्स लेने का फैसला लिया गया। इसके साथ मध्य प्रदेश मांस विक्रय नियम के तहत गांव में निर्धारित जगह से अलग स्थान पर मांस व्यापार करने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पेयजल वितरण कर की राशि में पूरी पारदर्शिता का संकल्प पारित किया गया है। पंचायत में जनसुनवाई और पौधारोपण का संकल्प भी लिया गया है। स्वच्छता अभियान के से हम पूरी तरह सहमत हैं। माननीय सरपंच महोदय के इस प्रस्ताव में मैं पूरी तरह से अपना योगदान दूंगा और जितना मेरे से हो सकेगा सबको जागरूक करूंगा। ये जो कर लगाया गया है
ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सबको मिल के जो है तो स्वच्छता में सहयोग करना है। अब हमारे पंचायत में जो है एक स्वच्छता गाड़ी है, वो गाड़ी जो है घर घर जाएगी। ये हम लोगों की जवाबदारी होती है कि हम लोग जो है कचरा इकट्ठा करके एक जगह रखें। जैसे ही वाहन आता है स्वच्छता वाहन, उसमें जो है कचरा डंप कर दे दें। इस पंचायत की आबादी करीब 6000 की है। कृषि यहाँ रोजगार का साधन है। बुजुर्ग गीता पांडे ने यहाँ के विकास की जिम्मेदारी संभाली है। पंचायत सरकारी फंड के पारदर्शी इस्तेमाल के साथ ही पंचायत के विकास के लिए अपना फंड भी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि जिले के 694 पंचायतों में बड़ा इटमा पहला पंचायत है जिसमें ये काबिले तारीफ पहल की गई है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।